नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, उनके लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि वर्गो जो आपके पर्सन हैं, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आप कि वो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए, और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, और जो ये क्वेश्चन ऐड किया गया है वो आप पर जनरल है, तो इसीलिए आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता इस वीडियो के साथ। तो जिस पर जितना मैच होता है प्लीज आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, शायद वो किसी और पर मैच हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, जिनके साथ आपकी फीलिंग्स हैं, उनके लिए आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। यानी कि वर्गो पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। वर्गो पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर वो फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे, परेशानियां हो रही थी, तो उनको लग रहा है कि वो अगर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे तो धीरे धीरे करके चीजें स्ट्रांग हो सकती है, मजबूत हो सकती हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एज ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स प्लस एज ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम का, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब होने का, और एज ऑफ वॉन्ड्स एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का। तो उनको महसूस हो रहा है कि जिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को वो उठा नहीं पा रहे थे, उनको लग रहा था कि फिजिकली या मेंटली वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनको महसूस हो रहा है कि बजाय के नेगेटिव चीजों को देखने के, अगर वो पॉजिटिविटी को देखेंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो वो चीजें उनके हक में जा सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं। क्योंकि ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से जो है अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, इमोशनली दोनों ही अटैच हैं। आप भी उनसे काफी गहरा प्यार करते हैं और आपके पर्सन भी आपसे गहरा प्यार करते हैं। भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा है, या डाइवोर्सी रहा है, या वर्क के होलिक रहा है, एज डिफरेंस रहा है, तो उन चीजों की वजह से भी जो पहले आपने कंफर्म ना किया हो, पहले इसके बारे में जांच पड़ताल ना की हो, या एक दूसरे से ना बताया गया हो, तो इस वजह से भी ये बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें इसका रीजन, इसका कारण बन सकता है। लेकिन आपको फील हो रहा है वर्गों के जहां प्यार है, जहां प्रेम है, तो अगर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद या आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो चीजें उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई थी वही उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगी, हेल्प करेंगी, और ये रिश्ता आगे जाकर लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। जो शादी विवाह में कन्वर्ट नहीं हुआ तो जाके शादी विवाह में भी कन्वर्ट हो सकता है ये रिश्ता, क्योंकि इसमें इतनी
इतना दम है इस रिश्ते में। और छोटी मोटी अड़चने, छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ, जहाँ प्यार होता है, जहाँ प्रेम होता है, तो वहाँ तू मैं भी होना स्वाभाविक है। समय के साथ, वक्त के साथ वो चीजें खत्म होंगी और प्यार और प्रेम बढ़ेगा। तो और रिश्ता जो है एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। जो पैसे को के लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर, जिस चीज को लेकर भी अगर परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वहां भी कुछ केसेस में पैतृक संपत्ति मिलने के आसार हो सकते हैं, या परिवार या फैमिली से पैसे के प्रति या और सामान के प्रति उन्हें जो है हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। तो चीजें उनके हक में आ सकती हैं और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो उस एनर्जी के साथ उनको लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए और चीजों को सही और मजबूत करना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं, आपके जो पर्सन है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए क्या है, देखते हैं। टेम्परेंस, जस्टिस एंड नाइट ऑफ कप्स। तो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में, जो रिश्ता इम्बैलेंस्ड सा हो गया है, अप एंड डाउन जा रहा है, रॉन्ग राइट जा रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है, चीजें कभी बन रही हैं, कभी बिगड़ रही हैं, कभी रिश्ता जुड़ रहा, कभी टूट रहा है। तो जो अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, तो कर्म और धर्म को साथ रखते हुए वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। इसलिए जो आपके पर्सन है वो आपकी तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आना चाहते हैं। चाहे भले ही जो लव रिलेशन में है उनकी रिंग सेरेमनी ही हो, एक जस्ट शुरुआत हो, एक बिगिनिंग हो, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके, रिश्ते में कन्वर्ट कर सके, इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट कर सके। तो वो अपने पेशेंस को, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को कंट्रोल करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करना चाहते हैं, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो बैलेंस है दोनों रिश्तों में, तो उनमें बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर्सनल लाइफ में जो घर गृहस्थी के काम है या अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनको समय और वक्त देने का सोच रहे हैं। और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बाहर वाले कामों का, जो फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब बिजनेस से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकते हैं, उन चीजों को अंजाम देते हैं। और ना तो दोनों को बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, ना ही बात एक दूसरे के साथ बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा बातें होती है तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि जो है रिश्ता बंद हो गया है। तो हर तरह से प्रॉब्लम होती है। और अपने पर्सनल इश्यूज उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपने तक समेट कर रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उससे भी रिश्ते पर गलत असर पड़ता है। तो इसलिए कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए वो हर तरह से नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो, दोनों को जस्टिस मिले। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर कोई मैटर, कोई इश्यू कोर्ट कचहरी में भी चल रहा है तो उसे सोल्व करने की कोशिश करने का सोच रहे हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते मजबूत हो सके, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो सके। तो इस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। हर तरह से वो जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ना तो वो अन्याय सहते हैं, ना तो अन्याय करते हैं। तो उनको साथ में रखते हुए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड डेथ। तो ये 5 ऑफ कार्ड्स ये बता रहा है कि जो ये डेथ है और द लवर्स का कार्ड है, तो बहुत दिनों तक ये रिश्ता जो है
बंद नहीं रहेगा। ये धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ सकती हैं। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें या तो आप में ईगो है या तो आपके पर्सन में ईगो आ गई है, या कोई बहला फुसला रहा है। हो सकता है कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो, जो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। तो जिस वजह से इस रिश्ते में अड़चने आई हुई हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलना है, मैनिपुलेट नहीं करना है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है। अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप कि ईगो जीत भी गई तो इंसानियत हार सकती है, आप शर्मसार हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं। और लवर्स का कार्ड बता रहा है कि अगर आप जो डेथ का कार्ड, जो रिश्ता आपको लग रहा है कि बिल्कुल खत्म हो गया, डेड हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में, तो समय किसी का वेट और इंतजार नहीं करता, समय बढ़ता चला जाता है, लेकिन रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। एक नई पहचान दी जा सकती है। तो कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, कुछ चीजों को चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, जो भी अड़चने दे रहा है, कुछ समय के लिए उनसे बातचीत करना बंद कीजिए। और कुछ चीजों को, घर को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, या कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, या जॉब को, अपने ऑफिस को, या उन चीजों को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है। और अगर धीरे धीरे करके ओवर थिंकिंग ना करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से अटैचमेंट, फीलिंग्स और प्यार है, नो डाउट। लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो बातें, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, तो चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। और कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, ताकि चीजें इजी और आसान हो सके। कंफ्यूजन में मत रहिए, चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए, तो ताकि बातचीत करेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली रिश्ते में किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर अपने ईगो को छोड़कर, अपने अहम को छोड़कर, कुछ चीजों को चेंज करते हुए आपस में बातचीत करते हैं, तो चीजें इजी हो सकती हैं, आसान हो सकती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। लेकिन जो परेशानियां हैं उनका छटना हो सकता है। तो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है, अट्रैक्शन में आकर कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। समय लीजिए, वक्त लीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए और आपस में बातचीत कीजिए, ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लैरिटी आ सके। और बातचीत के जरिए, क्योंकि कई बार आंखों देखी या कानों सुने भी बात सच नहीं होती, वो भी कंफ्यूजन दे सकती हैं, परेशानियां दे सकती हैं। या तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो या तो आपसे प्यार करता है या तो आपके पर्सन से प्यार करता है, और वो आपके बीच में रोड़ा अटका रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है। तो दोनों आपस में बातचीत करेंगे तो तभी इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, और नए सिरे से चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, चीजें नए सिरे से आगे बढ़ सकती हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो चीजें परेशानी दे रही थी, प्रॉब्लम्स दे रही थी, उन चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। और जो है डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। कोई भी अट्रैक्शन में आकर जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना है, पहले जांच पड़ताल करनी है, जांच परख करनी है, ताकि आपस में बातचीत करके चीजों को सुलझा सकें। गाइडेंस देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, इंसानों को यूज करने के बजाय चीजों को यूज कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ बातचीत कीजिए, दोनों तरफ से प्यार, प्रेम है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट। तो अगर चीजों में क्लियरिटी लाएंगे, जो मन मुटाव, जो परेशानी चला हुआ है, तो उससे वो मन मुटाव खत्म होगा, वो परेशानियां खत्म होंगी। और धीरे धीरे करके जो है, जो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, तो कूल रहिए,
और एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट और जो अट्रैक्शन है उसके जरिए बातचीत कीजिए। रिश्ता परेशानियां प्रॉब्लम्स है वो खत्म होंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है। रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं, क्योंकि भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो लेकिन दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो दोनों एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कीजिए और चीजों को क्लियर करते हुए इजी और आसान बनाइए और आगे बढ़ जाइए। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। जो एक सेगमेंट ऐड किया गया है, तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए। क्वेश्चन जितना छोटा होगा इजी और आसान होगा। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आंखें खोलिए, आपका समय पूरा हुआ। क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। तो ये आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये वीडियो से बिल्कुल अलग है। इफ यू बिलीव चूज ए न्यू डायरेक्शन। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे पर अगर आप खुद पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आपको एक नई दिशा की तरफ, नई डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि रिश्ते आप में काफी कंफ्यूजन है, काफी दिक्कतें हैं, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो या तो नई डायरेक्शन की तरफ, नई चीजों की तरफ जाइए, नई दिशा की तरफ आप जा सकते हैं, या सही समय का वेट और इंतजार कर सकते हैं, या उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकें, आपकी मदद कीजिए कर सकते हैं। तो समय और वक्त लीजिए। अगर आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो जो है चीजें सही जा सकती हैं, और अगर आपको विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो आप नई दिशा की तरफ, नई डायरेक्शन की तरफ या नए लोगों की तरफ जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।